इसी क्रम में इस किसान चौपाल का आयोजन प्रत्येक सीजन में किया जाता है, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में। तो अभी जैसे हमारा रबी सीजन स्टार्ट हुआ है, उसी के बाबत हम लोग जो है यहाँ पर किसान चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य आपको मैंने बताया कि हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा के माध्यम से ये सारी चीजें जानेंगे, तो जानकारी देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि खेती से हम लोगों का जो है रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन खेती और किसानी हम तो अगर हमको ये चीज बराबर करना है तो क्यों ना हम उसकी पूरी जानकारी लेकर के करें। आधी अधूरी जानकारी या बदलते परिवेश में जो हमारी खेती में परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, उसके बारे में हम जो भी ज्वलंत जानकारियां हैं, जो भी जो है इस टाइम की जानकारियां हैं, उसको लें। इसके साथ साथ जो हमारे यंत्रों में जो है चेंजेज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और कटाई के, पराली ना जलाने के लिए जो भी यंत्र हैं उसके बारे में हम जानें थोड़ा बहुत, और उस तरीके से हम अपनी खेती को करें। जैसे हमको कोई हमारे घर में जब कार्यक्रम होता है कोई भी, तो हम उसके पहले 6 महीना, शादी का कार्यक्रम अगर है तो हम 6 महीना साल भर से तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिन घर में बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनकी शादी के लिए तो उनकी माएँ जो है शुरुआत से ही 10 साल से 5 साल से ही शुरू कर देती हैं तैयारी की, हमको ये देना है, वो बचाना है, बचत। उसी तरीके से हम अपनी खेती के लिए क्यों नहीं करते। खेती की अगर हम कार्य योजना बनाए तो अभी हमको आपको बीज डालना है खेत में। क्या किसी ने चयन किया है कि हमको कौन सी प्रजाति का जो है बीज डालना है अपने खेत में? आप लोगों का चयन हो चुका है? किसी ने चयनित किया कि हम कौन सी प्रजाति का बीज अपने खेत में देंगे? नहीं। मतलब हम दुकान में जाएंगे, हमको दुकानदार जो बताएगा उसको हम जानेंगे, और जो वो कहेगा ये अच्छा है, हम उसको लेकर के चले आएंगे। यही करेंगे ना? लेकिन हम पहले से उसकी तैयारी नहीं करेंगे कि हम अपनी एक कार्य योजना बनाएं, 1 सीजन के लिए, 2 सीजन के लिए, अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। क्योंकि फसल चक्र हम लोग कहते हैं बराबर, आप लोगों के बीच में जब भी आते हैं कि फसल चक्र अपनाएं, तो फसल चक्र का मतलब होता है कि एक खेत में अगर हमने किसी फसल को ले रखा है तो बार बार हम उसी खेत में उस फसल को ना लें। उससे क्या होता है, रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से जो नई वैरायटियां आपके बीच में आती हैं, उसमें होता क्या है कि सरकार 10 साल तक की जो नई वैरायटी है उस पर सब्सिडी देती है, 10 साल से बाद की वैरायटी पर सब्सिडी नहीं देती है। उसका भी एक कारण है। कारण यह है कि 10 साल से पुरानी वैरायटी अगर है तो उसमें रोग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगर रोग लगेगा तो हमारा नुकसान होगा, नुकसान होगा तो हमारी आर्थिक हानि होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि 10 साल से कम दिन की जो वैरायटी है, 10 साल से कम दिन की मतलब ऐसा समझिए, उदाहरण कि अगर बुजुर्ग है कोई व्यक्ति तो उसको बीमारियां ज्यादा पकड़ती हैं, अगर कोई वही जवान व्यक्ति है उसको बीमारियां कम पकड़ती हैं। उसी तरीके से हमारी वैरायटी, जैसे वैरायटी, नई वैरायटी होने का मतलब ये है कि कहीं शोध और रिसर्च के माध्यम से कोई प्रजाति आई आपके बीच में, उसको आए हुए और खेतों में लगते हुए लगभग 10 साल अगर हो गए हैं, तो फिर उस वैरायटी के बजाय जो नई वैरायटी आई है हम उसको लें। लेकिन होता क्या है कि 20-20 साल, 25-25 साल से वही वैरायटियां चल रही हैं, वही प्रजातियां हम जो है बो रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले खेती की अगर तकनीकी बात करें हम कि खेती कैसे करनी है, तो सबसे पहले होता है कि हम जैसे कार्य योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने खेती में मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच अगर कराएंगे तो आप सभी को पता है, हम लोग बीच में आकर के हर पिछले सत्रों में भी आपको बताया गया कि पौधे को बढ़ने के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से हम केवल ज्यादातर यूरिया देते हैं। यूरिया देने से क्या होता है, पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, और यूरिया सस्ता होता है, इसलिए हम उसको ज्यादा मात्रा में डालते हैं। तो अगर हमको खेती करनी है, अपने खेत में कौन सी फसल लगानी है, तो उसके लिए मिट्टी जांच आवश्यक है। अब मिट्टी जांच के तरीके की अगर हम बात करें तो मिट्टी जांच करने के लिए जो आपका खेत है, मान लीजिए ये खेत आपका चौकोर है, तो इसके पास से एक हाथ 2-2 हाथ छोड़ करके, मेड़ के पास से छोड़ करके बीच बीच में
हम बी आकार का गड्ढा करते हैं, लगभग 9 इंची का बी आकार का गड्ढा करने के बाद उसमें जो मिट्टी गिरती है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद बगल से खुरपी के माध्यम से खुरच करके मिट्टी निकालते हैं। अगर हमने 5 जगह से 250-250 ग्राम मिट्टी निकाली, ठीक है, तो लगभग 1 किलो से ज्यादा आपकी मिट्टी हो गई। अब उन सब मिट्टी को किसी छायादार स्थान पर रख के सीधा उस पर धूप का प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए। अगर सीधा प्रकाश पड़ेगा तो हमारी जो जांच रिपोर्ट आएगी वो गलत आएगी। तो इसलिए आप उसको छायादार स्थान में रख करके किसी पॉलीथीन पे बिछा के, साफ सुथरी पॉलीथीन पे बिछा करके उसको सुखा लें। सूखने के बाद मिट्टी से कंकड़ पत्थर जो भी है उनको चुन करके उनको हटा दें। हटाने के बाद उनको मिला दें आपस में, और मिलाने के बाद फिर गोल घेरा बना ले, पूरी मिट्टी का एक गोल आकार दे दे और बीच से उसको जो है काट दे। काटने के बाद आधी मिट्टी जो उसको हटा दे, फिर आधी मिट्टी जो बचती है फिर उसको मिलाएं, फिर इसी तरीके से करें। इस तरीके से जब आपकी जो है 400 से 500 ग्राम मिट्टी बचती है, 300 ग्राम 400 ग्राम, उसको आप एक पॉलीथीन में भरें। पॉलीथीन में भरने के बाद आपका नाम, आपका किसान रजिस्ट्रेशन संख्या आपको सभी को मिला हुआ होगा। जिनको भी पीएम किसान सम्मान निधि मिल रहा है उनको किसान रजिस्ट्रेशन संख्या मिली हुई होगी। वो किसान रजिस्ट्रेशन संख्या, इस वर्ष हम कौन सी फसल लेना चाहते हैं अपने खेत में, गेहूं लगाना चाहते हैं, मक्का लगाना चाहते हैं, धान लगाना चाहते हैं, तिलहन की खेती करना चाहते हैं, दलहन की खेती करना चाहते हैं, जो भी खेती करना चाहते हैं उसका नाम लिख दें और उसके बाद अपने खेत का नाम डाल दें। खेत का नाम जो आप लोग आम बोलचाल की भाषा में अपने खेत का नाम